हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी पाठ पुस्तक से 9th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में आपने 8 चैप्टर तक की पढ़ाई कर ली है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। इसमें आपको एक कहानी पढ़नी है। देखते हैं पहले हम वो कहानी क्या है। मिलकर खेलो, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 9, मिलकर खेलो, जिसका शीर्षक है मिलकर खेलो। ठीक है, यहाँ खेल से संबंधित एक कहानी दी गई है, जिसका उद्देश्य है हमें हमेशा सबके साथ मिलकर खेलना चाहिए प्रतिदिन, जिससे कि हमारे साथ में मिलजुल कर रहने की भावना बढ़ती है और खेल से होने वाले बहुत सारे फ़ायदों के बारे में हमें यहाँ पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम पहले इस कहानी को पढ़ते हैं, जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। परियों की एक रानी थी। परियों की एक रानी थी, उसे नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन वह बच्चों से मिलने धरती पर आई। वहाँ संभव, अंकित, विशाल, सेजल, खुशी व आस्था पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। सभी बच्चे जो थे वो मिलकर कौन सा खेल खेल रहे थे? पकड़म पकड़ाई। परी दूर से ही इस अनोखे खेल को देख रही थी। परी को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, तो वो दूर से बैठकर इसके देख रही थी, इस खेल को। कभी अंकित अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दूसरे साथियों को आवाज़ सुनकर पकड़ता, तो कभी आस्था अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ती। ये पकड़म पकड़ाई का खेल जो है वो चल रहा था। आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ सुनकर एक दूसरे को पकड़ा जाना था। परी को यह खेल देखने में बहुत आनंद आ रहा था। तभी उसकी नज़र उदास बैठी महक पर पड़ी। परी जो है, उसकी नज़र उदास बैठी महक पर पड़ी। परी उसके पास गई। महक जो है वो बहुत दूर बैठी थी, वो भी अलग बिल्कुल, और उदास थी। परी को देखकर महक बहुत हैरान हुई। महक परी को जब देखती है तो वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि परी को तो देखना हैरानी की बात है ही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने परी खड़ी है। अब अचानक से किसी के सामने परी आकर खड़ी हो जाए तो वो तो हैरान होगी ही। फिर है, देखो, महक ने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा, क्या तुम परी रानी हो? महक परी से पूछती है, क्या तुम परी रानी हो? परी बोली, हाँ हाँ, मैं परी हूँ, पर तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? परी उससे पूछती, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? महक बोली, परी रानी, मुझे कंप्यूटर पर खेलना और टीवी खेलना अच्छा लगता है, बाहर खेलना नहीं। महक बोलती है कि हमें बाहर निकल कर खेलना अच्छा नहीं लगता है, मुझे घर में कंप्यूटर, टीवी, इन सब चीज़ों पर खेलना अच्छा लगता है, बाहर नहीं। परी धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, महक, कंप्यूटर से तुम घर में रोज़ खेल सकती हो या खेलती हो, एक बार सबके साथ बाहर खेल कर तो देखो, बाहर खेलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परी उसे समझाती है महक को कि बाहर निकल कर खेलना ज़रूरी होता है, तुम एक बार खेल कर देखो। महक ने कहा, पर ऐसा क्यों परी रानी? तब तक सभी बच्चे परी को देखकर वहाँ आ गए। वे भी परी की बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। सभी बच्चे जो थे वो, उनकी नज़र परी पे पड़ जाती है और वो सभी परी की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वो वहाँ आ जाते हैं। तब परी ने कहा, बच्चों, वीडियो गेम, मोबाइल गेम और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले खेल हम केवल अकेले खेलते हैं, है ना, जबकि पकड़म पकड़ाई, सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार आदि का खेल एक से अधिक लोगों के साथ खेलते हैं। यह खेल हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। खेल जो है, जो सबके साथ खेला जाता है, वो हमें आपस में मिलजुल कर एक साथ रहने की सीख देती है। इन खेलों से हमारे शरीर और दिमाग का भी विकास होता है। जब हम सबके साथ खेलते हैं तो शरीर में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, इससे हमारे शरीर का विकास होता है। और जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, संपर्क में आते हैं, तो हम एक दूसरे की अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो दिमाग का भी विकास होता है। तो परी ने जब उसे समझाया तो महक ने कहा, परी रानी, मैं अब से सभी खेल खेलूँगी। महक की बात सुनकर परी बहुत खुश हुई। परी ने सभी बच्चों को चॉकलेट और उपहार दिए, फिर उन्हें खूब प्यार किया और आसमान में चली गई। अगले दिन से महक शाम होते ही अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेलने लगी। फिर जब परी उसे समझाती है तो महक प्रतिदिन शाम होते ही अपने मित्रों के साथ आ जाती थी खेलने। अब पकड़म पकड़ाई का खेल उसका प्रिय खेल बन गया था। खेल कर जब वो देखी तो उसे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सबके साथ खेलने। एंड सभी को मज़ा आता है, मज़ा आएगा, और जो बच्चे नहीं खेलते हैं वो भी खेल कर देखेंगे, बहुत मज़ा आता है सबके साथ मिलजुल कर खेलने में। तो उसका प्रिय खेल बन जाता है पकड़म पकड़ाई। अब देखिए, यहाँ कुछ नए शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और सीखना है। नन्हे, नन्हे का मतलब होता है छोटे।
फिर है धरती जमीन, अनोखे का मतलब निराले, आनंद का मतलब मज़ा यानी मज़ा लेना, उदास का मतलब दुखी, आप जानते ही हो। विश्वास, विश्वास का मतलब होता है भरोसा, किसी पे ट्रस्ट करना। रोज मतलब हर दिन, प्रतिदिन। उत्सुक यानी जानने की इच्छा रखना, उसे हम उत्सुकता कहते हैं, या उत्सुक जानने के लिए। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त। उपहार का मतलब तोहफा, आसमान का मतलब आकाश, ठीक है। प्रिय का मतलब होता है प्यारा, जो सबसे प्यारा होता है उसे हम प्रिय कहते हैं। यहाँ देखो सुतले के कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इसे आपको लिखना है, बोल बोल कर पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर है पाठ की बात, आपको अपने पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर, इसे आपको बनाना है। ये मौखिक है। परी धरती पर क्यों आई थी? आप बताओ, परी धरती पर क्यों आई थी? तो परी धरती पर बच्चों से मिलने आई थी, ठीक है। फिर बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? तो आपको पता है बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। फिर है खेलों से हमारा शरीर कैसा रहता है? खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। महक क्यों हैरान रह गई? नेक्स्ट है महक क्यों हैरान रह गई? तो महक परी को देखकर हैरान रह गई। महक जो है वो परी को देखकर हैरान रह गई। ओके, इस तरह से आपको ये बताना है। फिर है महक उदास क्यों बैठी थी? महक उदास क्यों बैठी थी? तो आप यहाँ लिखोगे महक को बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता था। आप यहाँ पर लिखोगे महक को बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता था। बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था इसलिए वह उदास बैठी थी। ओके, लगता था इसीलिए वह उदास बैठी थी। इस तरह से आप इसे लिख लोगे। यहाँ मुझे लिखने में नहीं बन रहा है तो आप अच्छे से लिखोगे। फिर है महक को कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता था? तो आप लिखोगे महक को कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता था। महक को कंप्यूटर, अब यहाँ अच्छे से लिखोगे, महक को कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता था, ठीक। फिर उसी तरह से एक बार सबके साथ खेल कर तो देखो, परी ने ऐसा क्यों कहा? तो आप लिखोगे परी ने ऐसा इसलिए कहा कि खेल हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। परी ने ऐसा इसलिए कहा, आप यहाँ लिखोगे परी ने ऐसा इसलिए कहा, इसलिए कहा कि खेल हमें मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। ओके, फिर परी ने बच्चों को क्या दिए? तो आप लिखोगे परी ने बच्चों को चॉकलेट और उपहार दिए। परी ने बच्चों को चॉकलेट और उपहार दिए। फिर कौन सा खेल महक का प्रिय खेल बन गया? तो आप लिखोगे पकड़म पकड़ाई का खेल महक का प्रिय खेल बन गया। फिर सही उत्तर पर टिक लगाइए। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके 3 आंसर हैं, तो जो सही आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। पहला, परी धरती पर किससे मिलने आई? तो परी धरती पर बच्चों से मिलने आई। बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरे साथियों को कैसे पकड़ लेते थे? सूंघकर, आवाज़ सुनकर या छूकर? आवाज़ सुनकर। परी बच्चों के लिए क्या लाई थी? चॉकलेट और उपहार, है ना। फिर है आगे भाषा की बात, एक से अनेक, एक के अनेक आपको लिखना है। यहाँ पर एक का अनेक बनाना है शब्द, यानी एक वचन से बहुवचन में इसे आपको बदलना है, ठीक है। तो पड़ी आँख है तो आप यहाँ पर लिख दोगे आँखें। यहाँ पर आप लिख दोगे आँखें। बात, बातें, पड़ी, पड़ियाँ, पट्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा पट्टियाँ, ठीक। इस तरह से आप ये लिख लोगे, सीढ़ी, सीढ़ियाँ, ठीक है। इस तरह से आप ये लिख लोगे। फिर अनुस्वार और अनुशासिक यानी चंद्रबिंदु वाला शब्द जो है वो पाठ में से 4 शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। तो ये आप लिख लोगे, ऐसे मैं बता दे रही हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर आनंद, उसमें भी अनुस्वार आता है। अंकित, संभव, पड़ियाँ, ठीक है। या पड़ियों, पड़ियों लिखोगे तब आ जाएगा अनुस्वार। फिर है चंद्रबिंदु, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर आँख, वहाँ,
बांधकर यहाँ। ठीक है, आप इस तरह से ये बना लोगे। फिर चित्र देखकर एक एक वाक्य लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आप ठीक से लिखोगे। फिर है ये देखो क्या कर रही है, चित्र देखना पहले। तो वह टीवी देख रही है। वह टीवी देख रही है। ठीक, आप ये लिख लोगे यहाँ पे। फिर है ये देखो यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे। तो बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना। आप इस तरह से लिख लोगे बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर शब्द को उसके अर्थ से मिलाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ से आपको इसे मिलाना है। विश्वास का मतलब हो जाएगा भरोसा। रोज हर दिन। आनंद का मतलब मज़ा। उपहार का मतलब तोहफा। अनोखे को निराले से मिला दोगे। ओके, इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लोगे। फिर सही शब्द से जोड़े पूरे कीजिए। तो सांप का सीढ़ी है, उसी तरह से यहाँ पकड़म है, तो पकड़म का पकड़ाई हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दोगे इस तरह से। ठीक, अंदर है तो अंदर का हो जाएगा बाहर। आगे का हो जाएगा पीछे। ऊपर का हो जाएगा नीचे। हार का हो जाएगा जीत। ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे। शब्द जाल से विलोम शब्द के जोड़े ढूंढ कर लिखना है। यहाँ कुछ शब्द जाल दिए गए हैं, इससे आपको विलोम शब्द का जोड़ा ढूंढना है। तो देखिए ढूंढते हैं, आइए। तो देखो यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका धरती आकाश। ठीक, तो ये आपका लिखा हुआ है। फिर है देखो प्रिय अप्रिय। ठीक, आप लिख लोगे यहाँ पर प्रिय अप्रिय। ये आपका पहला जोड़ा हो गया, प्रिय और अप्रिय। फिर आप लिख लोगे अच्छा बुरा। ठीक, आप लिख लोगे अच्छा बुरा। फिर हो जाएगा आपका प्रसन्न। फिर और एक हो जाएगा अप्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न अप्रसन्न। इस तरह से आप इधर साइड वाला कर लोगे। फिर इधर हो जाएगा आपका स्वस्थ, फिर अस्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ, तो यहाँ पर लिख लोगे अस्वस्थ। आप ठीक से लिखोगे। फिर एक हो जाएगा आपका देखो ये आपका हो जाएगा एक दूर और पास। ढूंढो कहाँ है पास, दूर का पास। दूर और पास एक हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख लोगे। ठीक है, ये देखो आपका यहाँ पर है दूर और पास, है ना। आप यहाँ पर लिख लोगे पास और दूर। फिर हो जाएगा आपका एक है आपका अंदर और बाहर, है ना। तो बाहर ढूंढो कहाँ है, यहाँ है अंदर और बाहर। ठीक, इसी तरह से आप इसे कंप्लीट कर लोगे। और एक है अच्छा और बुरा। बुरा अच्छा, आपका सभी पेयर हो जाता है। यहाँ पे एक बार फिर से हम कर देते हैं, देख लीजिए। अच्छा बुरा, अंदर का हो जाएगा बाहर, अप्रसन्न प्रसन्न, दूर पास, धरती का आकाश हो गया है, प्रिय अप्रिय। ठीक है, स्वस्थ अस्वस्थ। ठीक, इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो वाक्य के प्रश्न पूछे पर लगाते हैं, पूछे जाने पर लगाते हैं। यानी हर वाक्य खत्म होने पर हम एक साइन देते हैं। अगर वाक्य सिंपल होता है साधारण, तो वहाँ पूर्ण विराम देते हैं। और अगर कोई पूछा जाने वाला वाक्य होता है तो उसमें हम
क्वेश्चन टैग लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हम इस तरह से ऐसे लगाते हैं, और प्रश्न और पूर्ण विराम जो है वो सिंपल सा ऐसे लगता है, ठीक है, वाक्य ख़त्म होने पर। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है क्या लगेगा। क्या तुम पढ़ी रानी हो, ये क्या है, क्वेश्चन वाक्य है ना। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दोगे इस तरह से। पढ़ी उसके पास गई, तो ये साधारण सा वाक्य है, तो इसे आप पूर्ण विराम। तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो, तो क्यों जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये आप हो गया यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य आपका। बाहर खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, इस तरह से आप ये बना लोगे। यदि कोई बच्चा केवल पढ़ाई ही करता है और खेल ना खेले तो क्या वह स्वस्थ रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी काम कंटिन्यू करना सही नहीं है, या तो पढ़ाई हो या खेल हो। सिर्फ पढ़ाई करना भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, और सिर्फ खेलना भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हमें हर काम तय समय से करना चाहिए। फिर क्या हर समय खेलना अच्छी बात है? इससे आपको क्या नुकसान होगा? तो हर समय खेलते रहना भी सही नहीं है, हम इससे कमज़ोर हो सकते हैं। हमें अपने खान पान, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ का एक सही ख्याल रखना होता है, सही समय देना होता है हर चीज़ पे। ओके, फिर है कुछ करने की बात है। जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं उन पर स्माइल बनाना है आपको इस तरह से, और जो घर के बाहर खेलते हैं उन पर टिक लगाना है। तो ये देखो लूडो है, लूडो घर के अंदर खेलते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्माइली बना दोगे, ठीक। फुटबॉल है तो ये घर के बाहर खेलते हैं। चेस है घर के अंदर खेलते हैं, तो स्माइली बना दोगे। फिर हॉकी घर के बाहर, ये भी घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है। इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लोगे। फिर है कुछ खेल हम अकेले खेलते हैं, और कुछ खेलों के लिए हमें साथियों की ज़रूरत पड़ती है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उस खेल में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर टिक लगाना है। तो देखो यहाँ बैट बॉल है, बैट बॉल यानी क्रिकेट, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। फिर यहाँ बैडमिंटन है, इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। ये तो टीवी कंप्यूटर पर खेलने वाला गेम है, तो यहाँ पर एक ही प्लेयर्स होते हैं, ये अकेले खेले जाने वाला है। यहाँ देखो ये स्नेक एंड लैडर्स है, सांप सीढ़ी वाला खेल है, तो आप इसमें 4 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें 4 प्लेयर्स होते हैं ये। फिर है आपका देखो यहाँ पर है, इसी चैप्टर में एक और कहानी है आपका, शेख चिल्ली की कहानी है ना। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे देख लेते हैं। एक था बालक, उसका नाम था शेख चिल्ली। एक बच्चे की कहानी है, उसका नाम शेख चिल्ली था। वह बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन उसे मुर्गी का अंडा मिला। अंडा लेकर वह सोचने लगा, यानी उसे जो है वो सोचने की बीमारी थी, वह सपना बहुत देखता था। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अब वह देखो क्या सपना देखने लगा, यदि यह अंडा इसी तरह रहे और बहुत दिनों बाद इसमें से मुर्गी निकल आए तो कितना मज़ा आएगा। वह सोचने लगा कि यह अंडा ऐसे ही रहे और इससे मुर्गी निकल आए तब तो बहुत मज़ा आएगा। एक मुर्गी से अनेक मुर्गी, उसका सपना जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। एक मुर्गी से अनेक मुर्गियाँ बन जाएंगी और मुर्गियों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँगा। अब वो देखो, एक अंडे से मुर्गी बना लिया और मुर्गी से वह मुर्गियों का व्यापारी भी बन गया सपने में ही। मैं खूब मुर्गियाँ और अंडे बेचूंगा। एक अंडे से व्यापार शुरू करूंगा, फिर मैं शहर का सबसे अमीर व्यापारी बन जाऊंगा। अब सोचो कि वह जो है वो सबसे अमीर व्यापारी सपने में बन चुका था। मेरा जीवन राजा जैसा होगा, मैं किसी राजकुमारी से शादी करूंगा। अब वह सपने में ये भी सोचने लगा कि अब हम राजा बन जाएंगे तो शादी भी राजकुमारी से करेंगे। यह सोच सोच कर वो बहुत खुश था। फिर वह सोचने लगा को भी इसी व्यापार में लगाऊंगा। अब वह अपने बच्चों के बारे में भी सोचने लगा था कि उसको भी इसी में लगा दूंगा। फिर जब वे बड़े हो जाएंगे और उनके बच्चे को भी इसी व्यापार में लगाऊंगा। वो बहुत लंबा सोचने लगा, ठीक है, लगाऊंगा शेख। फिर देखो सपना देखते देखते शेख चिल्ली खुशी से उछल पड़ा, उसके हाथ से अंडा गिर पड़ा और टूट गया। सपना देखते देखते वो इतना खुश हो गया, इतना कि खुशी से वह उछल पड़ा। अचानक अंडा हाथ से टूट गया। अचानक उसकी आँख खुली, उसके सारे सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि वह तो सपना देख रहा था सो करके, कर तो कुछ नहीं रहा था। शेख चिल्ली उदास हो गया। जब उसका सपना ही टूट गया सब, तो वो उदास हो गया। कुछ देर बाद फिर उसे नींद आ गई। वह दोबारा मीठे मीठे रंगीन सपनों में खो गया। इसे अफसोस भी हो रहा था कि अगर हाथ में अंडा ना होता तो टूटता ही नहीं। यानी वह जो है सिर्फ सोचते ही रहता था, करता कुछ नहीं था। फिर से वह अंडा टूट भी गया तो फिर से वह सो गया और फिर से वह सपना ही देखने लगा, करता कुछ नहीं था। इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने से नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ता है। उसके लिए रात दिन जगना पड़ता है। सोकर सपने देखने से सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।